जैसे गुरुजी के पास मैंने पहले भी बताया था कि आए थे, तो ये नहीं पता था कि वाकई गुरुजी हैं, गुरुजी की पहचान, गुरुजी क्या होते हैं, गुरु कैसे होते हैं, गुरु जिंदगी में क्या करते हैं, ये सब नहीं मालूम था। ये तो धीरे धीरे गुरुजी के पास आते आते गुरुजी ने समझाया. बट लेटली और few times back also I have come across few lines from गुरु ग्रंथ साहब जी, जहाँ पे कि जब मैंने उनको पाठ किया तो मैंने समझा कि गुरु सब कुछ ही हैं, उनको जिस मर्जी रूप में आप देख लो. तो मैं वो लाइन मैंने निकाली थी, मैं लिखी हुई है मैंने अपने रजिस्टर में, तो मैंने कहा मैं संगत के साथ जरूर शेयर करूंगी. जो लोग मतलब गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ नहीं करते हैं या दे वोंट कम अक्रॉस दोस लाइंस, बिकॉज गुरु जी के जो शब्द हैं वो सारे गुरु ग्रंथ साहब से ही हैं, गुरबाणी से ही सारे हैं. और उसका एक बहुत ज्यादा डीप मीनिंग है जो गुरु जी ने गुरु ग्रंथ साहब से जो शब्दों के साथ सबको जोड़ा, उनके वाणी के साथ जो जोड़ा है, क्योंकि जो सच का खजाना गुरु ग्रंथ साहब में है, और वो जो गुरु जी ने उसमें कई बार खुद कहा है कि ये मैं लिखा, ये मैं लिखा. और इतनी बड़ी बात कहना कोई वो आसान बात तो नहीं है. खुद उन्होंने अपने आप को कई बार ही दिलाया कि he is Shivji also and he is Guru Nanak Dev Ji also. That is why he has introduced Sangat to Gurbani and with the Shiv Puran. He had a deep meaning by जो मुझे पूरी याद तो नहीं, तो इसलिए मैं गलती ना कर जाऊं तो मैंने लिखी होती है अपने पास. सो गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरुदेव बंदित सहोदरा, गुरुदेव दाता हर नाम उपदेसे, गुरुदेव मंत निरोधरा, गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस परा, गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मंजन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित्र करा, गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत्र हर जब उधरा, गुरुदेव संगत, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, गुरुदेव संगत प्रभु मेल कर, कृपा हम मूड पापी जित लग तरा, गुरुदेव सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कारा. सो इसमें इफ यू कैन सी कि जो एक एक लाइन में गुरुजी का, हमारी माता भी हैं, पिता भी हैं, हम उनको हर रूप में देख सकते हैं, माता पिता परमेश्वर, बंधु भाई बहन. एंड वंस माय mother-in-law sister had come from America and she had gone somewhere else. तो उस दिन गुरुजी ने बताया कि बाकी अगर आप तीर्थ जाते हो कहीं क्या है, that day he mentioned it कि सारे तीर्थ गुरु दे कोली है. एंड गुरु का बाणी पढ़ ली, गुरु के साथ जुड़ गए, सो सारे तीर्थ ना लिए. बाकी तो हमारे अपने मन का है कि हम वहां जाएंगे तो हमें ये मिलेगा, वहां जाएंगे तो शायद ज्यादा शक्ति है. बट व्हाट गुरुजी डज, ही मेक्स हिज संगत टू गो all what we try to find outside. And that is exactly same Guruji has done with us, but in a very beautiful, gradual manner, because we have all come with our karma. We also have our karma. So when we met Guruji, we were going through certain karmas, which Guruji first tried to, make us go through those karma with him. He used to say कि मैं अपनी संगत दे कर्म आप कटाना 10% ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ. That also he has a beautiful purpose कि भाई भूलो ना, because his main purpose was to keep us connected all the time with him. So last time also I had mentioned when we had come to Guruji, we were going through a lot. I was going through my back problem, my husband was going through eye problem. So Guruji cured those things with his kripa, and that he gave Shivji darshan to my husband, that he will tell how. And so that giving Shivji darshan showed his Virat roop of Shivji.
And after many years, I have asked for Guru Nanak Dev Ji darshan, and he told me, "Kamliye pura Guru palya, haje bhi darshan labhi jati hai." See how stupid I was at that time. Because that somewhere that was stuck in my mind कि मैंने गुरु नानक देव इनको शिव जी के करा दिए तो मैंने भी गुरु नानक देव जी के दर्शन करने. Whereas साक्षात Guru Nanak Ji was sitting over there, and he was doing full his kripa, and that is what we do. The thing which is close to us, which is near to us, उस पे इतना ध्यान नहीं जाता, उससे बाहर we try to see. So गुरुजी एक कवाली लगाते होते थे कि कर बैठिया पर्दा नहीं आसमानी उड़दा. Yeah. This qawwali was being played in Jalandhar Mandir, or I was sitting not very far from Guruji. ज़्यादा संगत बहुत कट सी यही आई सी. तो गुरुजी वो ये है कि मींस कि पुछदा नहीं है आसमानी जी चिड़ी उड़दी है ਉਹਦੇ पंख गिनदे हैं ਅਸੀਂ. ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. this exact words he shared ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. so rightly Guru ji, of course, Shiv Mahashiv, and even in our daily lives, whatever we have, once that goes away, whether temporarily or permanently, whether it's an object or it is some person, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ. वही ना, अगर ये सब पता होता कि ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में हमारे साथ नहीं होंगे. नेवर एवर थॉट व्हाइल गोइंग अलोंग विद गुरुजी, बिकॉज गुरुजी एक प्यार का पूरा, गुरुजी के पास एक भंडार था. आज आप देख रहे होगे जितनी संगत करती है ना, सब यही महसूस करती है कि गुरुजी ने मुझे बहुत प्यार किया, मुझे बहुत प्यार किया. सो एक वो अपने प्यार के उसमें ही गुरुजी अपनी सारी संगत को कृपा भी करते देते रहे और सबको चलाते भी रहे. आई थिंक नोबडी एवर इमेजिन कि आज हमारे साथ ये सिचुएशन भी होगी कि हम फिजिकल फॉर्म, दो ही इज ओमनी प्रेजेंट, ही इज एवरीवेयर, बट दैट पार्ट इज ऑलवेज वी मिस एंड वी फील. जो वो उनके पास जाना और एक फट से उन्होंने एक लाइन बोल देनी. और नोटिस मेनी टाइम जब भी कोई संगत जाती थी, गुरुजी के हाथ काफी प्रसाद से भरा होता था और संगत के हाथ से बाहर निकलता था. और जब संगत टर्न करती थी तो गुरुजी प्रसाद तो जो देते थे और जो उसके प्रसाद के थ्रू कृपा करते थे, उसके साथ एक लाइन जो बोल लेते थे, एक लाइन, एक वर्ड, बस उससे ही हर संगत का चेहरा एकदम से हंसता हुआ, खुश, जैसे सारा खजाना गुरुजी के पास से मिल गया हो. सो वही गुरुजी ने इतनी कृपा की है कि जब भी गुरुजी के पास गए, कभी ये नहीं सोचा कि इस सत्संग को लिख लूं, इस सत्संग को लिख लूं. एंड अदर थिंग विच आई लेटली फील कि गुरुजी ने सब कुछ सहज ही किया. वाणी में कहते हैं कि सहज ही सब कुछ होता है, धीरे धीरे आपको बदल दिया. जरूरी नहीं बैठ के पाठ करो, उठते बैठते. आई थिंक मोस्ट ऑफ अस ना उठते बैठते, अगर और की शायद कई बार बच्चों को भी भूल जाते कि तो गुरुजी का नाम मुंह से नहीं ऐसा होता कि ना निकले किसी बात में. कहीं जा रहे हैं तो भी गुरुजी साथ चलो, हर चीज में अब हर तरफ गुरुजी गुरुजी नजर आते हैं. सो कहते हैं ना कि एक जगह आके तो शब्द भी रुक जाते हैं. गुरुजी से आगे क्या बोलूं कि हर जगह, हर चीज, हर सांस, हर चीज में हर उसमें आप ही आप हो. बट ऐसे संगत सुन रही है, नेचुरली जो सत्संग है उसको भी शेयर करना जरूरी है. सो एज एवरीबडी नोज कि गुरुजी इज कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग. हर चीज कर सकते हैं. किसी की फिजिकल एलिमेंट उसको ठीक कर सकते हैं, किसी के फाइनेंशियल है वो भी कर सकते हैं, किसी का मेंटली कोई किसी फेज से गुजर रहा है या कोई पारिवारिक प्रॉब्लम, ही कैन टर्न आवर कर्मास into good karmas, because ये तो हमारा backlog हम लोग लेके आए हुए हैं साथ में. That's what Guruji has done with us also, because when I came to Guruji, मेरी health जो है on and off invariably गड़बड़ा जाती थी. कभी so much so कि I used to end up going to the hospital with कुछ ना कुछ. पर गुरुजी की ऐसी कृपा हुई है धीरे 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 कि अब वो याद ही नहीं रहता कि कभी वो कुछ भी हुआ करता था. सो दिस इज ऑल गुरुजी उसमें से निकाल के. एक जो फिजिकल प्रॉब्लम भी हो तो इंसान उसमें काफी उलझा रहता है.
सो गुरुजी ने उसमें से निकाल के फिर इतनी अपनी तरफ पॉजिटिविटी दे के अपने साथ ही हर वक्त जोड़ा रखा, अपना पार्ट के टाइम टू टाइम गुरुजी हैज गिवन अ डिफरेंट काइंड ऑफ पार्ट्स आल्सो, बट गुरुजी का वो पार्ट जो होता था इंडिविजुअल के साथ होता था। ये नहीं कि एक को एक बोला तो दूसरे के साथ भी वही बात फिट बैठती है। यूज्ड टू सी कर्म, हर एक का अपना, क्या किसको ज्यादा जरूरत है, किसी को चौपाई सबको शाम को करने के लिए बोलते थे, किसी को थिर घर बैसो देते थे, किसी को ताती वो न लगी का पाठ देते थे, किसी को देते ही नहीं थे, कहते सी ऐश कर, जो मर्जी पाठ कर लिया कर, लाइक ही आस्क्ड वंस गुरुजी में की पाठ करेगा, जो मर्जी कर लिया कर, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ लिया करो। सो ही इज एवरीवेयर, ही इज लिसनिंग टू अस एवरीवेयर, कहीं भी बैठ के उनको याद करके सुनते हो। और सो मच, एक बात मैंने हमेशा गुरुजी के साथ महसूस किया कि आप जब किसी चीज के इसमें से निकल रहे होते हो, कोई भी प्रॉब्लम में से निकल रहे होते हो, उस वक्त वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती है कि यहाँ ये हो रही है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग टू गुरुजी, ही इज लिसनिंग ऑल द टाइम, बट ही कम्स फॉर रेस्क्यू in the last minute when we give up, पहले नहीं आते, जब तक हम गिव अप नहीं करते, जब तक हम बुरा उसका महसूस करना नहीं बंद करते, then we are trying कि मैं कर दूंगा, हाँ, कि किसी तरह से उसका सॉल्यूशन निकालने, किसी तरह से ये हो जाए, he lets you go through that, करते चलो जो तुमने करना पहले कर लो, but in the end he does come for his sangat side, he rescued you from that. That's that in many occasions I have experienced with him and realized also. So Guruji के पास जब पहले आना भी होता था, he used to knew the exact time when we started from Chandigarh and the time we would reach. He would ask the सेवादार उधर मंदिर, दिल्ली मंदिर में कि बाहर देखो आ गए हैं, and so much so कि हाथ में क्या है, he would mention that also, कि हाथ में क्या है, कहाँ से हो क्या है, ये भी उनको सारा एक एक चीज, कहते हैं ना हमारी टीवी हर वक्त उनके सामने ऑन होती है, तो तब तो बड़ी हैरानी भी होती थी कई बार कि गुरुजी कैसे, पर जैसे मेरी टीवी ऑन रहती है, हाँ, he used to say that कि मेरी टीवी हमेशा ऑन रहती है, and he meant that कि you can tell lie to yourself but you cannot lie to him. उनसे कुछ भी छुपा नहीं है ना, हम अगर किसी को we are saying कोई बात और उसमें से आधी बात छुपा रहे हैं, but he knows everything. And so much so, एक बार गुरुजी ने he mentioned about some amount with me, and I said गुरुजी वो तो मेरे पास नहीं है, मतलब कुछ करा, but you won't believe कि I never knew, साल निकल गया, and I went to the bank and in my locker exact the same amount was there. मुझे याद ही नहीं था बिल्कुल कि वो है मेरे पास, यानी मतलब इतनी छोटी छोटी बारीक हर बात उनको गुरुजी को मालूम होती थी. As far as R is concerned, he has touched all aspects of our life. He has taken care of our family matters. जब गुरुजी के पास फिजिकल फॉर्म में तो everything he would ask, एक कितना होया, एक कितना करना. शुरू में तो we used to tell him, but later on he made us understood that मुझे सारा पता होता है, मैं जब पूछना है कुछ तो आपे पूछ लेना, you know. So we would go quite on that. But जैसे दिल्ली पहुंचना, गुरुजी ने पहली बात वही पूछनी जो रास्ते में बात कर रहे आते होते थे. And the thing which will say कि ऐसे ये चलो पूछनी नहीं हैगी है, we will not ask for it and we'll go and sit quietly. उन्होंने आप पे वही गल छेड़ लेनी, हंसते हो कितना. So वही एक जैसे ऐसा लगता था जब गुरुजी दिल्ली हम जाते थे कि as father is waiting for you to meet. Father, brother, friend. हाँ, कोई भी रिश्ता कह लो, पर ऐसा लगता था कि बस वहां से एक बार गुरुजी के दरबार में एंटर हुए, बाहर की दुनिया बिल्कुल शट डाउन हो जाती थी. कुछ याद ही नहीं रहता था कि बाहर क्या है. इतना गुरुजी के उसमें ऑरा में, इतने गुरुजी की ब्लेसिंग्स में वन used to get absorbed. और मुझे लगता है आज भी यही है कि we get, while शब्द are on his शब्द, तो वहीं सडनली उनको उन शब्द की एक एक लाइन में we see him, खुद नजर आते हैं कि ये बात गुरुजी समझा रहे हैं, बात गुरुजी कह रहे हैं. एंड बाकी बच्चों का भी गुरुजी ने पूरा लाइफ का कैरियर एवरीथिंग ही सॉर्टेड इट आउट. एंड लास्ट टाइम जैसे मैंने बताया था, मेरे बेटे की शादी का भी गुरुजी ने बहुत साल पहले बोला था कि जज से शादी कराएंगे, इसकी जज नायदा ब्याह कराना है. And we started looking for a girl who has done law.
एंड उसको बेचारे को कोई पसंद भी आती थी तो ही टू लीव इट कि भाई इसने लॉ तो की नहीं तो मेरी शादी तो इससे हो नहीं सकती. एंड देन वंस व्हेन गुरुजी हैड टोल्ड हिम कि ਇਹਦਾ ਜਨਰਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ he came out of गुरुजी's दरबार ਤੇ he says तो मेरा ब्याह तो बुढ़ी नाल होएगा फिर. तो then my husband said नहीं ऐसे नहीं, यंग जज भी होती हैं. पर फाइनली फिर जब किसी ने हमको कहना कि भाई शादी करे इसके लिए लड़की देखे तो पहली कंडीशन होती थी कि भाई उसने लॉ जरूर करी होनी चाहिए. करते कराते उसको एक फिर बॉम्बे में खुद लड़की पसंद आई एंड देन ही सेड कि पापा मैंने इससे शादी करनी है. तो बट इसने लॉ नहीं की हुई, शी इज डन MBA. तो माय हस्बैंड सेज कहता अब कैसे करा जाए, मुझे पसंद है, मैं करना चाहता हूँ उससे. तो ही सेड कि सिट इन फ्रंट ऑफ गुरुजी, अगर होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं होनी होगी तो नहीं होगी. अब गुरुजी से ऐसे ही 1-to-1 बात करके ही सारा समझ सकते हैं बात को. So he sat, he talked to Guruji. और बॉम्बे में एक संगत है पांडे अंकल जिनका इसके मेरे बेटे के साथ बहुत ज्यादा प्यार है. तो उन्होंने सत्संग इसका सुना हुआ था तो वो कहते हैं कि भाई ऐसे कैसे कर सकते हो. After talking with me, he said yes to the girl. हाँ. उसने yes बोल दी थी before we knew the name. हाँ yes. तो he said yes. उसके बाद वो जब मिले इसके ऑफिस आए किसी काम से तो वो कहते हैं कि ऐसे कैसे तुम कर सकते हो, तुम्हें गुरुजी की आज्ञा नहीं है. गुरुजी की आज्ञा तो है कि जज होनी चाहिए, तो उसने लॉ की होना चाहिए. तो ही सेड कि मैंने तो यस कर दिया, मुझे नहीं मालूम. फिर सडनली ही आस्क्ड कि उनकी कास्ट क्या है, उसका नाम क्या है. तो नाम बताया, सिमरन है उसका नाम. तो कास्ट क्या है, सर मुझे नहीं मालूम उनकी कास्ट क्या है, मैंने पूछी नहीं उससे. मैंने उससे पूछा ही नहीं. ही सेड कि चलो आज कास्ट पूछो मम्मी. तो ही कॉल्ड अप, तो पूछा तो उनकी कास्ट इज जज. सो गुरुजी ने कितने साल पहले ही वाज इन 3rd year of law when गुरुजी said that thing. 2004 है. हाँ 4th year हुआ, 5th year हुआ. उसके बाद इतने साल काम किया उसने. 2017 की गल. and he got married in 2007. But this single 2015 में उसने उस गर्ल को हाँ बोला and प्रपोज किया. And then see, after so many years of Guruji's Mahasamadhi, 2017 में उसकी शादी. So गुरुजी अपने भक्तों के लिए क्या कब क्या कहते हैं और क्या करते हैं उसका इमीडिएटली नहीं पता लगता. उनकी कृपा तो कब पता, 5 साल बाद पता लगे, 3 साल बाद पता लगे, तो ये he only knows it. So this is one of the incident. एंड देन एक बार मेरे डॉक्टर को बहुत था कि मैंने हॉस्टल में पढ़ना है. सो गुरुजी के पास हम ऐसे ही बैठे हुए थे. तो नहीं, ही वाज इन दिल्ली. गुरुजी वाज टॉकिंग टू मी. तो मेरी बेटी मेरे से पीछे ने चूटियां काट के मेरे से बात कर रही थी कि रास्ते में उसने बोला था कि आप पूछना गुरुजी से, मैंने जाना है हॉस्टल पढ़ने जाना है. सो मेरे को पीछे से she pinched me कि आप पूछो. तो I was with Guruji in his room. So I said, Guruji noticed it. He noticed each and every small thing. He noticed. He says, but एक ही कर दिया. So मैं क्या गुरुजी ये कह रही कि मैं हॉस्टल पढ़ने जाना है. अच्छा कहते कोई ना करो. So she gave exams for her Mayo College also, Doon School, Welland Doon School also, and Mayo से उसका कॉल भी आ गया. And I came back from America, तो मैं उसको लेके गई वहाँ पे, सब हो गया. Then my husband said कि ये तो तुम्हारी इच्छा है या इसकी इच्छा है. Ask what Guruji wants, was what Guruji has to say. So then we went and I felt कि Guruji तुसी दसो. कहने दा की है की प्रोग्राम है. मैं then I said Guruji तुसी दसो कि की करिए. So then he says कि रहन अपने कोल ही रख, इथे रह के अफसर बन जाएगी. So though my daughter was very disheartened at that time कि गुरुजी ने तो बिल्कुल मना कर दिया. मेरा तो उसका तो बहुत मन में था कि जाना है. बट वही बात है कि हम क्या चाहते हैं एंड गुरुजी क्या देख रहे हैं. बिकॉज उससे उस वक्त सिनेरियो ये था, my son was in Pune, my husband was on shift, and Guruji has used this words also कि अपने कोल ही रख तो कल ही रह जाएगी. So then we 4 members of one family would have been on 4 different places
you know. So Guruji, that by doing maybe some that, other reason which you and don't know. now she also realizes, I also feel कि बच्चे एक बार 12th के बाद गए, यूनिवर्सिटी करने के बाद जो गए, फिर वापस तो उनकी पंछियों की तरह उड़ के आना हो, तो पता नहीं कब आए, कैसे आए, मिलने आएंगे, पर वो जो एक स्पैन होता है बच्चों के साथ बिताने का, वो तो तब तक ही होता है उनके साथ. So his lawyer मेरे बच्चे दोनों गुरुजी ने बनाए, दोनों के लिए यही कम था. बेटे के लिए तो पूरा बनाया ही, उसका जो एडमिशन से लेके उसकी हर चीज में दोनों का वही किया गुरुजी ने. इसका भी, बेटी का भी गुरुजी ने ही पूरा, दोनों को लॉ ही चूज करके दिया करना. Whereas son was science student, daughter was also very good in studies and in science subjects also. But then when Guruji gave Hukam, so they of course chose this career for themselves, and both are very busy. And when my son was in his 10th class, तो बहुत शरारतें करता था, पढ़ता नहीं था. तो ऐसे ही मैंने गुरुजी से बात की कि मैं, गुरुजी पढ़ता नहीं है, and क्यों पढ़ा, because we were very friendly with Guruji, and I said, Guruji इन्हों क्यों पढ़ा करें. So जब आज्ञा देने लगे तो गुरुजी कहते उसको मत्था टेकने, इधर आ, कहते 16 घंटे पढ़ा कर. So he turned back, he 16 घंटे गया, उसके लिए तो 2 घंटे he was like कि अगर बैठना है तो 1 घंटा फुल कंसंट्रेशन से बैठना, उसके बाद नहीं बैठना. तो 16 घंटे बैठना तो बहुत ही मुश्किल काम था उसके लिए. पर now he has to sit for 16 to 20 hours. He is now a partner with a law firm. Being a partner, he's doing 16 hours plus every day. बोलता माँ तू 16 घंटे मंगे थी. So he, every day he tells me कि this you had asked from Guruji, and the Guruji has given you this, and he at times feel कि he has to pay the price for my asking that he should study. So this is as far as spiritual journey, it was with Guruji only. Time to time Guruji gave part, and then he told me also to do Shipran in the evening. That with Guruji's grace in between छूट गया था, फिर कभी लगातार हो जाता है. But इतनी बार पढ़ने के बाद, शिवपुराण का पाठ करने के बाद, I find every time I find new. हर बार ये लगता है कि इसको पहले तो मैंने ध्यान से नहीं समझा था, इसको मैंने ध्यान से नहीं किया था. And it's unfolding deeper meanings. Whereas Guruji had said शिवपुराण ਨੂੰ पढ़ो, पर ਉਹਦੇ बहुत हर लाइन देते नहीं जाना, ਉਹਨੂੰ ऊपरों पढ़ के समझना, आपे समझ आएगा जो उन्होंने समझाना. So that is what is happening. जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम शिवपुराण पढ़ा था तो मेरे तो बिल्कुल ऊपर से गया था, क्योंकि कभी हिंदू माइथोलॉजी कह लो उसको समझते थे पहले हम लोग. So ये चीजें समझ ही नहीं आई, तो ना कभी बचपन से सुना था कि शिव जी क्या करते हैं, क्या है, या विष्णु जी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी क्या करते हैं, नहीं पता था बिल्कुल इसके बारे में. बट व्हेन गुरुजी सेड कि शिवपुराण का पाठ कराया था, तो उसके बाद पहली बार तो बिल्कुल नहीं समझ आया, दूसरी बार भी ऊपर से गया, फिर तीसरी चौथी बार धीरे धीरे समझ आना शुरू हुआ कि ये सारी संहिताएं और ये सब है क्या है. पर जो गुरुजी ने बोला है कि ये 12 ज्योतिर्लिंगों की मैं पावर अपने बड़े मंदिर दे विच पाए, that is 100% true. It the moment you step in बड़े मंदिर, उसकी जो वाइब्रेशन कह लो, उस पे पैर रखते जो वहाँ पाठ हुआ है, जो गुरुजी ने कुटिया में पाठ किया है, और गुरुजी ने कहा भी है कि ये बहुत पवित्र जगह है, जो बड़ा मंदिर है, और वहाँ जाके वाकई आपकी लाइफ पलट जाती है बिल्कुल. खैर वो तो जलंधर मंदिर में भी गुरुजी की बहुत कृपा, बहुत, बिकॉज उनकी वहाँ पे भी, उनकी दीवारों में भी गुरुजी की पाठ की इतनी ज्यादा वाइब्रेशंस हैं. एंड सेम जो बड़ा मंदिर है वहाँ पे, जो ये मंदिर जो स्पेशली गुरुजी ने बनाया संगत के लिए, यहाँ पे रियली बहुत ही ज्यादा गुरुजी की ब्लेसिंग्स है. एंड टुडे टाइम में, जो कोरोना के टाइम पे जो गुरुजी ने इतनी संगत आपने साथ जोड़ी, घर घर बैठ के जो सत्संग दिया हुआ है, I think it is making us all to sail through this tough time with his kripa, with his grace all the time. हम गए थे उधर एक आयुर्वेदिक I think हकीम के पास गए थे. उससे पहले मेरा एक थॉट आ रहा था, तो मैं वो सत्संग मतलब गुरुजी के साथ जो बातें हुई,
ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, not to me but some of my family members only, ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰ, ਇਕੱਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ. So that one line has helped not only that person but all of us. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੇਸ ਡੋਲਦਾ, everything is smooth, we all are laughing, we all are ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ. ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੇਸ ਡੋਲਦਾ ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਆ, ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਉੱਦਾਂ ਹੈਗਾ. That's the time you should sit. ਮਤਲਬ I've been doing it ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲਾ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਥੋੜਾ ਸੋਚੋ ਕੀ ਕੀਤਾ, and then you realize ਕਿ what all, how your life has changed over the years is blessings. Where you were ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹੋ and where you are now, and you become so grateful for it. With that feeling of gratefulness, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਵੀਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਡ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ. So he gives you all the ways how to deal with life, but maybe in one line or one word. ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, he makes you do that. He is to say also ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਚੋੜਦਾ he is to say ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੇ then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਝਾੜਦਾ, ਫਿਰ ਨਿੰਬੂ ਵਾਂਗ ਨਿਚੋੜਦਾ, ਨਿੰਬੂ ਪਕਾਣਾ, ਅੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਪਕਾਣਾ, and then ਨਿੰਬੂ ਵਾਂਗ ਨਿਚੋੜਨਾ. And that really, Sangat ji, used to happen at Guruji. It is still happening. It's still happening. It will happen with all of us. ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਈਏ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਹੈ. ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ in our life ups and downs will come. But the only difference now is we people know that Guru Ji is with us all the time. ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ, that fellow who makes a pottery, ਜਿਹੜਾ ਮਟਕੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਮਟਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤੋਂ ਐਮ ਕਰਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ. ਸੋ that ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਹੈ. So with his blessings, with his power, with his blessings rather, and his love, he makes us go through that. Now I'll come to Setu's request. ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, Ahuja auntie in Panchkula, not the Ahuja auntie of Empire Street. This Ahuja auntie was Mrs. ਆਪਣੇ Ahuja ਜਨਰਲ ਅੰਕਲ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਓਲਡ ਸੰਗਤ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ. ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ Ahuja auntie ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ. ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸ ਇਨ ਦਿੱਲੀ, Ahuja auntie ਪੰਚਕੂਲਾ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ. ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪੁਨੀਤ ਦੇ ਡੈਡ ਜਿਹੜੇ ਬਜਾਜ ਅੰਕਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਸਟ ਨੇਮ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੂਰਿਨ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ. ਐਂਡ ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ Ahuja auntie ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਹਕੀਮ ਸਮਵੇਅਰ, ਸੋਲਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਰਾਈਟ ਦਾ ਰਾਹ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਯੂਰਿਨ ਹੈ. ਉਹ ਯੂਰਿਨ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲਿਆ. ਹੀ ਟੋਲਡ ਸਮ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ. Bajaj uncle had that urine sample. Ahuja auntie knew the way and which Hakeem was it, and I was the driver. So we three went. See, while going and all that, of course, hilly area sega. The car could not. Then jithe wo Hakeem the car sega, not Kutir. He was living in a small village. वो थोड़ा slope te sega. The car could not reach right down. So Ahuja auntie was little fat. So ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤੁਰਨਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, but she went all the way down. ਅਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਹਕੀਮ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਦੱਸਿਆ ਇੱਦਾਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ. ਉਹ ਕੋਈ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਪੂਨ ਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚਟਨੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ, ਐਂਡ ਵਿਦ ਦੈਟ ਸਟੋਨ ਦਾ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨੂੰ,
Kunda Soti. Kunda Soti Kotiyari, and not small one, but big one. ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਬਜਾਏ ਅਖਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਇਹ ਕੁੱਟੋ. He gave us one each, and for next 2 hours we were doing that. ਉਹ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ. and of course if you are not used to doing something one function for a longer time, ਕੁੱਟੋ ਤੇ ਬਾਹ ਉਹ ਤਾਂ एकदम like ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ. ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਜੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ. ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਦਿਖਾਓ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ. ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਸੈਂਪਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਯੂਰੀਨ ਦਾ. ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ. ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲਈ ਤੇ ਵੀ ਸਪੈਂਡ ਗੁੱਡ 2 hours ਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ. then we came back. Bajaj uncle went to Delhi with the medicine. I did not go. This was my role into it. और फिर ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ. ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾਈ ਸਿੱਟ ਦੇ. So to our understanding, which may be wrong, totally wrong, is that he, of course, he is Shiv Mahashiv, he doesn't need to be cured of anything. ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ. ਐਂਡ ਮੇ ਬੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਜਾਜ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹੋਣੇ ਆ ਗੋਡ ਨੋਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚ ਪੂਰੇ ਕਰਾਣੇ ਸੀਗੇ. ਸੋ ਹੀ ਮੇਡ ਅਸ ਗੋ ਥਰੂ ਆਲ ਆਫ ਦਿਸ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ he did not explain to us ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਏ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਗਿਆ. no explanation. nor did we ask ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ. so that is that satsang about ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਹਕੀਮ ਕੋਲ ਬਣਾਈ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ. ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਨੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸਤਸੰਗ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ lot of times Guru ji used to make you do certain things which you could not understand ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਛੋਟੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀਗੇ ਤੇ I think ਆਪਾਂ ਜੋਸ਼ੀ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ we were staying somewhere in Delhi for a longer time and going to Guru ji every week, 4 days a week or maybe more than that. During day ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੌ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮੀ ਹਾਂ ਜੋਸ਼ੀ ਆਂਟੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ used to go to Guru ji before ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ. ਫਿਰ then whenever Guru ji gives ਆਗਿਆ, whether it is 10 in the night or 2 in the night or early morning, it was his choice. ਸ਼ਾਮੀ ਆਏ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਠੀਕ ਹੈ. No, that is not the reason. Then he ਆਗੇ ਦਿੱਤੀ. ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਡੇ ਬਿਫੋਰ ਗਿਵਿੰਗ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਜਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਸੌਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ. ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਜੇ ਸੌਕਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੌਕਸ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੋਵੇ, ਫੁੱਲ ਵੈਰੀ ਫਾਈਨ ਮਾਈਨਿਊਟ ਡਿਟੇਲਸ ਆਫ ਵੇਰੀਅਸ ਕਾਈਂਡਸ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਐਂਡ ਕਿੱਥੇ? ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਓਲਡ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ. ਓਕੇ. ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ, ਆਪਣਾ ਹੈਡ ਆਰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ. ਬਟ 10:30 11 ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲਦਾ ਸੀ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਪਹੁੰਚ ਗਏ. ਠੀਕ ਸਮਰ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਸਮਰ ਜੂਨ. ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਘੁੰਮੇ. ਸਾਨੂੰ ਜਰਾਬਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਪਰ ਮੈਚਿੰਗ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਨਟੂ ਵਨ ਸੌਕਸ ਵਾਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ. ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ. ਸ਼ਾਮੀ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੀ ਜਰਾਬ? ਸੀਗਾ ਜੀ ਕੁਛ ਲਿਆ, ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ. Then he just smiled and he said ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ. ਹੁਣ what was it into it? We don't know. Obviously not that we were sleeping, for sure. It was something else maybe he had in his mind, or he was blessing us with some other way which we still don't know. Only things which we know ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਦਾ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ. ਇੱਦਾਂ ਹੀ when we were living in Chandigarh here 43B we had a flat on 6th floor housing board ਦਾ ਸੀਗੀ. ਗੁਰੂ ਜੀ was in Delhi ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹਰ ਹਫਤੇ. Then we used to ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ it was before the boom, we used to look for a house, Bang Canal house. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ. ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸੰਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚਣਾ. And then the 4 days of the week, not for Monday to Tuesday, 3 days of the week other, we would do little bit of house hunting, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਸੰਦ ਆਏ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਣੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੇ.
then go back to Guruji. He's who asks us, "Ki dekhya?" "Acha ye dekhya." "नहीं ये रहने दो." Like if we see something set to 34, नहीं तुसी 21-22 देखो. So he used to always have some other, जो देखना नहीं रहने दो उसे देखो. So next week again we will go look over there, do all the groundwork, go to him. He insists something, नहीं तो scene sector 8 to sector 9. उसे देख के आने. इतना चलता रहा for about almost 1 month plus or more. Then I suddenly realized कि भी ये गुरुजी खेल रहे हैं यार. Then we stopped seeing. Then we went, अंकी देख के आए, गुरुजी कुछ नहीं देख के आए. And he did not say कि तुम दोबारा देख के आओ. He also stopped. वो की से का, of course he was not playing with us for sure. Then we stopped looking. मैं चलो ठीक है, जो हम गुरुजी आ गया मर्जी होनी तो उਦੋਂ ही चीज होनी हैगी. In between the property rates really zoomed up. For example, one canal house in Chandigarh was for 45-50 lakhs. वो 2-3 लाख तो उत्ते चले गए थे उन्होंने दिनों च. 3 लाख तक पहुंच 3 करोड़ तक पहुंच गए. 3 crores. Yeah, I bought a residential plot in Silver City. Just a plot. I thought plot है क्या रख लेंगे हैं. कल ਨੂੰ जो आगे होगी, I think हो इन्हों बेच के we'll make something. We told Guruji कि भी ऊपर. He was shocked. अच्छा ले लिया? Like something which I'm not supposed to do. लोग कोई नहीं कहते 4 दीवारी बना के रख ला, घर नहीं बनाना. Okay. इतना एक I was not with अनु, I think अनु गई सी शायद सुखी आंटी वाली नाल थी. ते पता नहीं तुरन लग गया कितना लग गया. गुरुजी इन्हों कहते हाँ. It was a New Year time. Guruji had kept me, New Year ka time tha, and Guruji had kept me with him for almost 10 days. So on the 2nd of Jan, and Sangat finished, Sara Langar ho gaya, sab kuch ho gaya. He went to his room and he changed his chola, and he used to roll his chola like this, apne haath mein na. And I was standing on the stairs, Empire State ki jaise niche jao wahan pe. So suddenly he came to me, कहने लगा हाथ कर, and I just did my hands like this. I said, "Addi Chandigarh di Malik." So मैं बड़ी हैरान हुई. मैं खैर I grabbed it and hugged the chola because it's getting prasad from Guruji is always very precious. So then he gave me the hukam कि उन्हों तो सिला के पाना है. That was his hukam to me. So almost on now, since then, it is 2005 की बात होगी. Since then, on every New Year, I wear the same thing. Same जो Guruji has given me the chola. I start my New Year with that only. क्योंकि उसको पहन के I go to गुरुद्वारा और संगत अगर हो रही है कहीं यहाँ जाके, so I feel that way. So that Guruji said कि अदी चंडीगढ़ दी मालिक. खैर बात सुनी उनकी. हाँ जी बोला ठीक है. कुछ समझ नहीं आई. समझ नहीं आई. सुखी आंटी and all and बोलते वाह अनु. Like you take a literal meaning of. Okay. She was not there. She was not there with me. And then उसके बाद गुरुजी ने ये बात बोली ठीक है. मैंने चोला रखा, मैंने आके उसको सिलाया. And then I initially used to wear पहले रोज सुबह फटाफट उसको उतार देना, रख देना कि गुरुजी का प्रसाद ऐसे. Then we again, after Guruji's Mahasamadhi in 2009, we again looked for a house. Yeah. Then this is 2005. Yeah, 2005. Then 2007 Guruji takes Mahasamadhi. Then 2009 mom da na knee started paining and all that. The second floor te jo Jalandhar on the seas at cold. तो चढ़ना बड़ा औखा हो रहा थी. It was becoming very painful for her. So we thought let us move ground तो ले आ जाते हैं. So eventually a hunt started for looking for a new place. Now see ground floor the flat तो शुरू हुए. Then we went on to look for a 10 marla ground floor, house. Then we started looking for a 14-16 marla only floor. करते ਅਸੀਂ फिर एक नाल ही floor पे आ गए. ते घर देख के this where we are at present. ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ. Here was an old house, the ground floor and one first floor half built, मतलब not like today's full built. ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ground floor ਦੇ interested ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਈ there were two brothers.
one brother had sold his half, no, not sold his, he had moved out and made a new house. Oda share on sale sega. The other brother didn't want to move out. He wanted to stay on the first floor and sell the ground floor. The ground floor में सूट करता सेगा ते ਅਸੀਂ deal ਕੀਤੀ. We bought the place. But ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ the brother ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੂਜਾ he said let us demolish and make a new building which he made. But then we realized ਅੱਧੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਲਕ. ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ there is no apartment act. So if you are in a plot regional area of here between two different parties, only the thing is कि ਤੁਹਾਡੇ history of the plot, you become a shareholder. The ground floor is 50% shareholder, first floor is 30% and second floor is 20%. So we are 50% shareholder of this plot. Chandigarh di mal. So kadon di gal boli hui, kede matlab boli hui, we did not have any clue. Hanu pehla kar sare dikhaye kumaye. Those houses were only about 50 lakhs. This we ended up paying 4 crores plus. But ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੀਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, for sure it is our benefit. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਨ ਕਰਨਾ. So these are personal incidents with Guru ji. ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ he used to say also one thing more ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ we take a lot of things for granted. ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ, thanks ਕਰਦਾ. Yes, this time and again he used to say nobody thanks ਧਰਤੀ ਮਾਂ. कि nature is getting angry because ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ and ਸੂਰਜ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਰਿਹਾ. So he used to mention and again and the times these are today he used to mention about these times but ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ he is talking about bad times ਉਹ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ आएंगे. So to say one thing कि पाठ करो. हर सारी अपनी संगत को बीच में ये भी कहते सीगे कि कोई नाम नहीं जपता, कोई नाम लेन नहीं आता. So that last time he mentioned also he asked Guruji also कि Guruji नाम केड़ा नहीं इधर नाम केड़ा नहीं है. Guruji used to always say कि जेडी चीज मैं देन ਨੂੰ बैठा ਆ वो कोई लैंड नहीं आंदा. ये सब चीजां दुनिया चीजां मांगदे हो भी मेरा बच्चा पढ़ जाए, मेरी अच्छी जॉब लग जाए या तरक्की प्रमोशन में जॉब और whatever worldly things. तो जो चीज मैं देन आया, the thing I have actually come into this world to give to people, मुझे कोई नहीं मांगता. This was a couple of times. One of the times sitting with him, लेकिन तो हिम्मत की थी मैं गुरु जी की चीज हैगी. It's not say कि की चीज है, मैं तो कोई मांगता नहीं कोई. ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲ ਦੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਕਮਲਿਆ ਨਾਮ. So then we realized कि this is what we should actually seek from a guru. Because we are from Sikh family और गुरु जी ने गुरबानी ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ. तो ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ. ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਲਾ ਨਾਮ. ਤੁਸੀਂ ਜੇ it is full of this. But I feel one more thing now. Guruji did say that ki koi mere to manga nahi aata. Of course, we never ask for naam. We ask inside. We always, do benti either for our families' problems or well-being or other thing. But the way of Guruji's beautiful way is his naam to you. As you are coming more and more to his Sangha, he is finishing off your karma and then the right time comes, he gives you the naam. Automatically you start feeling yourself that you are all the time connected to him. And that is what he has done with us also, though did not ask for naam, but he has given his naam. He is making us remember him all the time. The moment you remember him, you say, Om Namah Shivaya Shivji. Who could do this? This is what Guruji has done. Not normally आप कहीं जाओ 8 घंटा करने से नहीं होता कुछ भी. But with his grace,
you are remembering God all the time and having gratitude towards Him all the time. That's what is happening now. At times, you are not able to say कि क्या बोलो गुरुजी, हर चीज में आप हो, हर उसमें आप हो जी. अगर ये बात करूं तो इसमें मुझे लगता है कि पूरा जस्टिफाई नहीं किया आपके बारे में बताने के लिए. सो ही इज बियॉन्ड. जो हमारी ये सत्संग, तो उनके लिए तो ही इज टू से कि आप मुझे सब कीड़े मकोड़े नजर आते हो, मैं जिथे मैं बैठा है, हाँ, तो दूसरे को कीड़े मकोड़े नजर. और वो कहाँ गुरुजी उस वक्त बात करते थे कि मैं कहाँ बैठा हूँ, कहाँ से बैठ के हम जो साथ ही बैठे होते थे गुरुजी, एंड ही यूज्ड टू स्टिल मेंशन कि मेनू तुसी कीड़े मकोड़े नजर आते, एंड ही यूज्ड टू लुक एट गुरुजी कि मैं पूरा बैठे हैं और आप कह रहे हो कि कीड़े मकोड़े. बट नाउ वी रियलाइज कि ऑफ कोर्स फॉर गॉड दिस होल जो सारी दुनिया है उनको तो सारे छोटे सारा यूनिवर्स जो है उनको तो छोटे छोटे नजर आते हैं. वही गुरुजी बात कहते थे. तो गुरुजी के जो बात कहते थे ना, वो जो इतने साल पहले गुरु नानक देव जी ने जब गुरु ग्रंथ साहब ने जो वाणी रची, बाकी गुरुओं ने जो की, नाउ आई फाइंड इन एवरी शब्द एवरीथिंग व्हाटएवर गुरुजी यूज्ड टू से इज देयर. Because even in Shiv Puran, yes, when you read Shiv Puran also, you will realize कि अच्छा ये गुरुजी ने क्या सिखाया. Maybe in just one word or one line, but गुरुजी ने क्या सिखाया. And same as in Guru Granth Sahib. And somebody asked question to Guruji, Guruji आपके पास कोई सब तरह के टाइप के बंदे आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे, आप सबको प्लस करते हो, बुरों को भी करते हो. कहते तब मैं बैठा ही इस करके सारे ब्लेस करने के लिए. Now you read शिव पुराण, you feel कि राक्षस भी जो गुरुजी की जो शिव जी की भक्ति की है उन्होंने उनको भी ब्लेस किया हुआ है. वो स्वामी है, उनको भी वर दिया है. देवताओं के भी स्वामी, उनको भी प्रोटेक्शन फुल देते हैं. So he is for everyone, everywhere, everybody. So वही है कि जितना उनको समझो, जितना समझ तो खैर उनको पूरा कभी नहीं सकते, जितना वो समझा दें अपने आप को. और मुझे वो लगता है कि जितनी जरूरत है उतना ही समझाते हैं. Like he used to say कि मेरे चे इतनी ज्यादा पावर है कि अगर मैं अपनी सही दिखावा, people cannot absorb that. जल जाऊं. So वो उतना ही दिखाते हैं, उतना ही समझाते हैं जितना उनको, knowing him in a new way, praying him in a new way. So it's everywhere for us. Everywhere is Guruji, nothing else. For all of us. For all of us. Not only us, all of us. But here I've been asked to share the satsang, so naturally it comes out like that. For me, everywhere is Guruji all the time. With him only, life is very simple, and life. You feel blessed with him all the time. That's his grace. ना किसी चीज का. And I was the person, मैं जब गुरुजी के पास आना शुरू किया था, was a still very sensitive person. Used to be worried about everything, and I used to मैं नहीं कर देनी. जैसे एक टिटरी आसमान उठा के रखती है ना, तो मुझे फील होता था कुछ छोड़ना नहीं, ये भी करना, वो भी करना, उसको भी देखना, उसको भी देखना. बट नाउ आई हैव कम टू द पॉइंट कि मेरे करने से कभी गुरुजी ने जो सिखाया नहीं हुआ. This he taught me once when my son was to appear for board exam, and I was to finish in his holidays his history, and I had made up my mind कि इसको सारी छुट्टियों में बैठ के मैंने हिस्ट्री की सारी खत्म करा देनी, पढ़ा देना. But what happened, he had tonsillitis, and उसके ऊपर पस पड़ गई काफी, so high fever, so no way he could study and do that. So Guruji had called me. He gave me some upay also कि इसका ये कर दो. तो फीवर सबसाइड हुआ. पर जो 10 दिन थे छुट्टियों के, दशहरा हॉलीडेज थे, तो जो मेरा पूरा एजेंडा था, एंड गुरुजी मेड मी रियलाइज कि यू कैन नॉट डू इट. व्हाट यू थिंक यू आर गोइंग टू डू इट, नो, ही इज सिटिंग ओवर देयर एट दैट टाइम आल्सो कि जो करना मैंने ही करना. और दिस थिंग हैज मेड मी टू, दिस टुक मेनी इयर्स, उस वक्त समझा क्या. फिर कभी कभी जैसे लाइफ चलती गई, कुछ और आया, नो, डिडंट लीव इट, कि नहीं, कोशिश पूरी अपनी हमेशा जारी रहती थी. फॉर एग्जांपल जितना when I used to be on ship, जे कोई सपोज छोटा कट इशू हो रहा है या समथिंग इज देयर, तो शी वुड से कि मैं उन्होंने रवि ਨੂੰ बुला लेंदी शिप तो से उन्हें की करना, इस बार तो उन्हें की करना. तो नाउ यू रियलाइज कि उनको बुलाना, इज नेवर लेट हर कॉल मी, उन्हें की करना है. नाउ यू रियलाइज कि करना तो शिव जी ने थे, आप उन्हें बुलाना क्या मतलब है.
like when his father also had a heart attack, he was in serious condition and all that, and I was alone here handling everything. I was feeling how I'm going to manage everything, but then how I'm going to manage everything. But then he was taking care of everything. He used to call from Delhi, and he would inquire about the situation and everything, and then say, "Utthe aao." So I mean, everything he used to watch at that time also, and today also he gave us feeling, yes, I am there watching over my sangat all the time. So nobody has need to worry. He is there for everyone. And the seed he sows, he makes it grow himself, and himself he gives the fruit of that seed. So in everything, he is the one who is doing everything.